आपको प्रकाश क्या है, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है प्रकाश। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब है प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है। नंबर 2, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 नंबर, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, उसका मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब है प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म का मतलब छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। इसे विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो वह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए ये आप डायग्राम देखना। इसमें ये आपका समतल दर्पण है। प्रकाश यहाँ पे आपतित हो रहा है आपतन बिंदु पर, और आप परावर्तन के बाद वो इसी माध्यम में वापस लौट रहा है इधर की ओर, तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। ये आपका ये जो है ये परावर्तक पृष्ठ है। ये बीच में जो कोण बन रहा है आई, इसे कहते हैं आपतन कोण, और ये है आपका आपतन बिंदु। इसको उठाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक, ये परावर्तक कोण है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये अभिलंब है। तो ये जो रेखा आपकी जा रही है वापस, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब है प्रकाश के परावर्तन का नियम। नंबर 1, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। नंबर 2, आपतित किरण। दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। नोट: परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। अब है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के प्रकार। नंबर 1, नियमित परावर्तन। नंबर 2, अनियमित परावर्तन। इस प्रकार का परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। जैसे ये यहाँ पर आपतित हो रहा है, परावर्तन के बाद ऐसे चला जाएगा। ये आपतित हो रहा है यहाँ पर, परावर्तन के बाद इधर, इस तरह से ये, तो ये जो है आपके समांतर हो जा रही है। अब है इस तरह का परावर्तन खुरदरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समांतर किरणें समांतर नहीं होती। जैसे ये आपतित हुआ यहाँ पर और परावर्तित हो गया इधर की ओर, फिर ये परावर्तित ऐसे हो गया, ये आपतित हो रहा है इस बिंदु पर यहाँ से, तो ये किरणें जो है ये समांतर नहीं है। और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। नंबर 1, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये आपका चित्र बना हुआ है, समतल दर्पण है, और ये जो हिस्सा आपको दिखाया गया ये पॉलिश है और ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका पिछला भाग है। उपयोग: इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण। नंबर 2, उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है। ये देखो ऐसे, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर है और ये हिस्सा जो है पॉलिश किया हुआ है। दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर तरफ उभरा हुआ होता है, जैसे ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, तो ये जो है पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है और इस साइड पॉलिश किया हुआ भाग है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चम्मच। चम्मच जो है ये तो दबा हुआ पृष्ठ है और ये आपका उभरा हुआ है,
यदि परावर्तन इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो ये हो जाएगा अवतन दर्पण। और यदि परावर्तन आपका इस पृष्ठ से हो रहा है तो ये हो जाएगा उत्तन दर्पण। अब है गोलीय दर्पण के भाग। ये आपका गोलीय दर्पण है, 2 दर्पण है, ये अवतन दर्पण है और ये उत्तन दर्पण है। इसमें कुछ बिंदु मैं आपको दिखा रही हूँ। ध्रुव, इसे ध्रुव कहते हैं, पी को। बतरता केंद्र ओ, मुख्य अक्ष पी से जाने वाला जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। मुख्य फोकस, ये फोकस है, और फोकस दूरी, दर्पण से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ऐसे ही उत्तन दर्पण है। उत्तन दर्पण का ये पी बिंदु जो ये ध्रुव है, और ये जो जारीय रेखा ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और ओ से दर्पण तक की दूरी आर। ये आर है क्या? प्रतिबिंब की प्रकृति 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वास्तविक और उल्टा। नंबर 2 आभासी तथा सीधा। वास्तविक और उल्टा में यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने और उल्टा बनता है। आभासी तथा सीधा, यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पर्दे के पीछे एवं सीधा बनता है।